चलिए, आज शरीर के अंदर बहने वाली एक बहुत ही अनोखी नदी की कहानी जानते हैं। एक ऐसा इंजीनियरिंग का कमाल जो हमें हर पल, हर सेकंड जिंदा रखता है। मानव परिसंचरण तंत्र। अच्छा, एक बात सोचिए, हमारे शरीर में खरबों कोशिकाएं हैं और हर एक कोशिका को जिंदा रहने के लिए लगातार ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन चाहिए, और साथ ही उन्हें अपना कचरा बाहर फेंकने का रास्ता भी चाहिए। तो सवाल ये है कि शरीर इतने बड़े लॉजिस्टिक्स के काम को संभालता कैसे है? इसका जवाब है एक बहुत ही शानदार ट्रांसपोर्ट नेटवर्क में। एक ऐसी नदी प्रणाली जो हमारे अंदर हर वक्त बहती रहती है और सब कुछ सही जगह पर सही समय पर पहुंचाती है। और यही यही वो परिवहन तंत्र है जो हमारे जिंदा रहने की बुनियाद है। ये पक्का करता है कि शरीर का कोई भी हिस्सा, कोई भी कोशिका अकेली न रह जाए, उस तक सप्लाई पहुंचती रहे। तो ये नदी, ये जो जीवन देने वाला लिक्विड है, ये आखिर है क्या चीज? चलिए जरा खून की बनावट को थोड़ा और करीब से देखते हैं। हमारी खून में मोटे तौर पर दो हिस्से होते हैं। आधे से ज्यादा हिस्सा, करीब 55%, प्लाज्मा नाम का एक लिक्विड है, और बाकी के 45% में तैरती हैं हमारी कोशिकाएं और उनके टुकड़े, जिन्हें हम संगठित पदार्थ कहते हैं। अब ये प्लाज्मा असल में हमारी इस अंदरूनी नदी का पानी है। ये हल्के पीले रंग का होता है और इसमें ज्यादातर तो पानी ही है, लेकिन इसी में तैरते हैं बहुत जरूरी प्रोटीन्स, जो चोट लगने पर खून का थक्का जमाने से लेकर हमें इन्फेक्शन से बचाने तक का काम करते हैं। तो अब बात करते हैं इस नदी पर चलने वाली नावों की। ये 3 तरह की होती हैं और हर एक का काम बहुत ही जरूरी है। सबसे पहले हैं लाल रक्त कोशिकाएं, यानी आरबीसीज। ये हमारे मालवाहक जहाज हैं। ये फेफड़ों से ताज़ा ऑक्सीजन उठाती हैं और शरीर के हर कोने तक पहुंचाती हैं। सोचकर देखिए, खून की सिर्फ एक बूंद में इनकी संख्या 50 लाख से भी ज्यादा होती है। फिर आती हैं श्वेत रक्त कोशिकाएं, मतलब WBCs। ये हैं हमारे शरीर की सिक्योरिटी फोर्स। जैसे ही कोई बाहरी बैक्टीरिया या वायरस हमला करता है, ये उसे ढूंढकर खत्म कर देती हैं। और आखिर में है प्लेटलेट्स। ये हमारी इमरजेंसी रिपेयर टीम है। कहीं भी चोट लगती है ना, तो ये फौरन वहां पहुंच जाते हैं, एक जाल सा बना देते हैं और खून को बहने से रोक देते हैं। अच्छा, अब ये स्लाइड बहुत दिलचस्प है, जरा ध्यान से देखिए। ये बताती है कि अलग-अलग ब्लड ग्रुप्स कैसे काम करते हैं। मिसाल के तौर पर पहली लाइन देखिए, अगर किसी का ब्लड ग्रुप ए है तो उसकी लाल रक्त कोशिकाओं पर ए एंटीजन होता है और प्लाज्मा में एंटी बी एंटीबॉडी। बस इसी वजह से वो सिर्फ ए और ओ ग्रुप से ही खून ले सकते हैं। यही लॉजिक बाकी ग्रुप्स पर भी लागू होता है। और बस इसी वजह से ओ ग्रुप वाले किसी को भी खून दे सकते हैं, क्योंकि उनकी कोशिकाओं पर कोई एंटीजन होता ही नहीं। और वहीं ए बी ग्रुप वाले किसी से भी खून ले सकते हैं, क्योंकि उनके प्लाज्मा में कोई हमला करने वाली एंटीबॉडी नहीं होती। अब देखिए, किसी भी नदी में बहाव के लिए एक मोटर की जरूरत तो पड़ती है। हमारे शरीर में ये काम करता है एक ऐसा जबरदस्त पंप जो कभी नहीं थकता, हमारा दिल। दिल की हर धड़कन के पीछे ना एक छोटा सा इलेक्ट्रिक करंट होता है। ये करंट दिल के अपने नेचुरल पेसमेकर से शुरू होता है और एक तय रास्ते से गुजरता है, जिससे दिल बिल्कुल सही ताल में धड़कता है। और इसी इलेक्ट्रिकल सिस्टम के दम पर हमारा दिल आराम की हालत में भी हर मिनट करीब 72 बार धड़कता है, बिना रुके, बिना थके, पूरी जिंदगी। तो चलिए अब जरा इस नदी का पूरा रास्ता समझते हैं। ये खून आखिर जाता कहाँ कहाँ है? हमारा सिस्टम बहुत स्मार्ट है। ये एक साथ 2 सर्किट चलाता है, जिसे हम दोहरा परिसंचरण कहते हैं। ये सिस्टम कितना कमाल का है, ये इस बात से पता चलता है। एक सर्किट में खून दिल से फेफड़ों में जाता है, वहां ऑक्सीजन भरता है और वापस दिल में आ जाता है। फिर दूसरे सर्किट में यही ऑक्सीजन वाला साफ खून दिल से पूरे शरीर में सप्लाई होता है और फिर इस्तेमाल होकर वापस दिल में लौट आता है। हर धड़कन के ना 2 मेन फेज होते हैं। पहला है प्रकुंचन या सिस्टोल। इसमें दिल जोर से सिकुड़ता है, या कह लें कि खुद को निचोड़ता है, ताकि खून पूरी ताकत से धमनियों में पंप हो सके। और इसके ठीक बाद आता है अनुशिथिलन या डायस्टोल। ये वो फेज है जब दिल आराम करता है और अगली पंपिंग के लिए फिर से खून से भर जाता है। और वो जो लबडब की जानी पहचानी आवाज आती है ना, वो असल में इसी सिकुड़ने और फैलने के दौरान दिल के वाल्व के बंद होने की आवाज है।
ये वाल्व भी पक्का करते हैं कि खून हमेशा सही दिशा में बहे। ये सिस्टम है तो बहुत मजबूत, पर यह हमेशा के लिए नहीं है। जब इसमें कोई गड़बड़ी होती है तो उसके नतीजे काफी गंभीर हो सकते हैं। जैसे कि उच्च रक्तचाप यानी हाई ब्लड प्रेशर। इसमें होता यह है कि दिल को खून पंप करने के लिए ज़रूरत से ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है और लंबे समय तक ऐसा होने से पूरे सिस्टम पर ज़बरदस्त दबाव पड़ता है। एक और बड़ी परेशानी है कोरोनरी आर्टरी डिजीज। इसमें दिल को खून पहुंचाने वाली नसें ही अंदर से ब्लॉक होने लगती हैं, जिसकी वजह से दिल की मांसपेशियों तक ऑक्सीजन ही नहीं पहुंच पाती। तो बात यह है कि हमारी जिंदगी हर पल इसी अंदरूनी नदी पर निर्भर है। इसे समझना एक बात है, लेकिन असली और सबसे जरूरी सवाल ये है कि हम इस अनमोल सिस्टम की हिफाजत कैसे करें।